मालूम हुआ है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना इक़्तिदार बचाने की खातिर पंजाब की वज़ारत आला गुजरात के चौधरियों के हवाले करने की मशरूत पेशकश की है कि अगर परवेज़ इलाही अपनी जमात समेत तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएं तो इन्हें ना सिर्फ पंजाब की वज़ारत आला सौंप दी जाएगी बल्कि इन्हें पंजाब PTI का सदर भी बना दिया जाएगा। दूसरी जानिब सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इमरान खान जानते हैं कि गुजरात के चौधरी किसी सूरत अपनी जमात PTI में ज़म नहीं करेंगे, इसलिए कप्तान की जानिब से इतनी कड़ी शर्त रखी गई जो कि चौधरियों के लिए काबिल कबूल नहीं होगी। यूँ इस ऑफर के ज़रिए इमरान खान गोंगलुओं से मिट्टी भी झाड़ लेंगे और उस्मान बुज़दार को भी बचा लेंगे। बताया गया है कि काफ लीग को ये पेशकश 3 मार्च के रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान और चौधरी मोनिस इलाही की इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात के बाद की गई। इस मुलाकात में तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर भी मौजूद थे, जिन्हें इमरान खान ने काफ लीग की क़यादत के साथ मामला तय करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। ख्याल रहे कि इससे पहले आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से नवाज लीग को यह तजवीज़ दी गई थी कि मरकज़ में इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने के लिए पंजाब की वज़ारत आला चौधरी परवेज़ इलाही को दे दी जाए। इस ऑफर के बाद से तहरीक इंसाफ की सफ़ों में खलबली मच गई थी और गुजरात के चौधरियों को राम करने की खातिर इमरान खान को इनके घर जाना पड़ा। इस मामले के फौरी बाद हुकूमती ज़राए से ये दावा किया गया था कि परवेज़ इलाही ने इमरान खान को हुकूमत का हिस्सा रहने की यकीन दहानी करवाई है और ये भी कि इनकी जमात तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ नहीं देगी। ताहम काफ लीग के सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा ने इस मौक़िफ़ की नफ़ी करते हुए बताया कि इमरान खान और चौधरियों के माबैन मुलाकात के दौरान तहरीक अदम एतमाद का मामला ज़ेर बहस ही नहीं आया था, इसलिए किसी किस्म की कोई यकीन दहानी करवाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तारिक बशीर चीमा ने यह भी बताया कि काफ लीग की मरकज़ी मजलिस आमला ने तहरीक अदम एतमाद के हवाले से फ़ैसले का इख्तियार परवेज़ इलाही को दे रखा है और उन्होंने भी अभी तक कोई फ़ैसला नहीं किया। इमरान खान और चौधरियों की मुलाकात के दूसरे रोज़ ये खबर सामने आई कि काफ लीग ने वज़ीर आज़म के साथ खड़े रहने के एवज़ इनसे पंजाब की वज़ारत आला मांग ली है। फिर ये खबर सामने आ गई कि अपोजिशन जमातों ने गुजरात के चौधरियों को 72 घंटों की डेडलाइन दे दी है ताकि वो तहरीक अदम एतमाद में हस्ब इख्तिलाफ या हुकूमत में से किसी एक के साथ जाने के बारे में हतमी फ़ैसला करें। ताहम मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से तहरीक अदम एतमाद के लिए मतलूबा नंबर्स पूरे हो जाने और बहुत जल्द तहरीक अदम एतमाद दाखिल करवाने के ऐलान के बाद हुकूमती कैंप में एक मरतबा फिर खलबली मच गई और वज़ीर आज़म ने मोनिस इलाही को मुलाकात के लिए इस्लामाबाद बुला लिया। मोनिस इलाही की वज़ीर आज़म से मुलाकात में वफाकी वज़ीर बराए तरक्की और मनसूबाबंदी असद उमर भी शामिल थे। यूँ भी कहा जा सकता है कि मोनिस इलाही ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात की। बताया गया है कि मुलाकात के दौरान इमरान खान ने असद उमर को काफ लीग के साथ मामला तय करने की जिम्मेदारी सौंपी। अब ये इतला है कि असद उमर ने इमरान खान के ईमा पर चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला बनाने की मशरूत पेशकश की है, लेकिन इन्हें अपनी पार्टी को तहरीक इंसाफ में ज़म करना होगा। अगर वो ऐसा करने पर आमादा हो जाएं तो परवेज़ इलाही को पंजाब में PTI की सदारत भी सौंप दी जाएगी, लेकिन काफ लीगी ज़राए का कहना है कि इनके लिए अपनी जमात को ऐसी जमात में ज़म करना जिसका अपना मुस्तकबिल तारीख है, इन्हें किसी भी सूरत हाल कबूल नहीं होगा। लिहाजा उनके ख़्याल में वज़ीर आज़म की ये पेशकश दूध में मैंगने डालकर पेश करने के मुतरादिफ है ताकि इसे कबूल करने की नौबत ना आए। इसके अलावा ये भी इतला है कि अगर गुजरात के चौधरी पंजाब की मशरूत वज़ारत आला कबूल नहीं करते तो मोनिस इलाही को वफाकी काबीना में सीनियर वज़ीर का ओहदा दिया जा सकता है, लेकिन ज़राए का कहना है कि जब चौधरी परवेज़ इलाही को अपोजिशन की जानिब से वज़ारत आला की आफ़र मौजूद है तो वो वज़ारत आला से कम की आफ़र कबूल नहीं करेंगे और वो भी बिला मशरूत, यानी अपनी जमात को तहरीक इंसाफ में ज़म किए बगैर। ऐसे में काफ लीग और तहरीक इंसाफ के माबैन किसी फौरी समझौते का इम्कान मुश्किल नज़र आता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।